चलो रिकॉर्ड कर। आज का हम टारगेट लेते हैं कि कम से कम हम लोग क्या देख लेते हैं, 3-4 चीज़ों को देख लेते हैं जो सबसे कॉमन होगा। क्या क्या देख लेते हैं आज हम लोग? नोट पैड में मैं लिख दूं या चलो PW यहाँ लिख देता हूँ कि आज का मेन टॉपिक क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक देखेंगे सब का सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक हम देखेंगे क्या, एक स्टैंडर्ड रेट सेट करना सीखेंगे हम लोग, और एक हम सीखेंगे प्राइस लेवल सेट करना, और एक हम लोग सीखेंगे आज कि कैसे हम लोग एक हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं बिकॉज कल वाले वीडियो में था, कल शायद नहीं डाले हैं ना, तो हम क्या डाल देते हैं अभी, परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाएंगे या जिसको कोटेशन कहा जाता है वो कैसे बनाएंगे, वो आज फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा काम का है। हो सकता है एक बार नहीं समझ में आया होगा या वीडियो नहीं डाले हैं तो आप लोग लैब भी नहीं किए होंगे। तो परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, स्टैंडर्ड रेट हो गया, प्राइस लेवल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। क्या देख लेंगे, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। और कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर क्या देख लेंगे हम, तो देख लेंगे टैली कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। आज का ये 5 टारगेट लेके हम लोग चलते हैं। अब सबको पता होगा कि स्टैंडर्ड रेट क्यों सेट करते हैं। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जब कोई प्रोडक्ट मैं ख़रीदूँ तो हमें वहाँ रेट डालना ना पड़े, बल्कि उस प्रोडक्ट का रेट अपने आप ले ले। कैसा रहेगा? अच्छा, अब ये करेंगे कैसे, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड रेट सेट करना। चलो यही से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्रेश कंपनी बना लेते हैं जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस कंपनी का नाम क्या रखते हैं, P&G। क्या रखते हैं, P&G। एड्रेस क्या डाल देते हैं, बोरिंग रोड पटना, और स्टेट क्या ले लेते हैं, बिहार। पिन कोड क्या डाल देते हैं, 8,00,001। बाकी कोई चेंजेस नो। चलिए, अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, अगर GST के साथ बिल बनाना है मुझे तो GST को क्या रखना चाहिए, यस। और GST यस रखेंगे, बिहार रेगुलर, ये सब कुछ सही है, नो। बट एक चीज़ जो चाहिए अपने को, क्या चाहिए, सबको पता क्या चाहिए, GST IN चाहिए मेरे को एक। कंट्रोल A से इसको क्या कर लिया जाए, सेव। कंट्रोल A से इसे भी क्या कर लेते हैं हम, सेव कर लें। इसको भी हमने सेव कर लिया, हो गया। अब मुझे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहले कुछ पूंजी लगा दिया जाए। तो हम डायरेक्ट वाउचर पे चले, इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि डायरेक्ट भी हम लेज़र बना सकते हैं वाउचर एंट्री के टाइम में भी। तो हम यहाँ वाउचर पे आ जाते हैं, वाउचर पे आ जाते हैं, और वाउचर में आकर के क्या करेंगे, कौन सा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। और यहाँ Alt C करके क्या कर लेंगे, कैपिटल का लेज़र बना लेते हैं हम लोग, और कंट्रोल A से इसको सेव कर लेते हैं। मान लो 6 लाख हम लोग अमाउंट डाल देते हैं, और किसमें, कैश में। कंट्रोल A से इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब अगर मैं कंफर्म करना चाहूँ तो एक बार बैलेंस शीट देख लेता हूँ। हाँ, मेरे पास कैश इन हैंड क्या दिखा रहा है, 6 लाख। चलो ऑल गुड। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट सेट करना है प्रोडक्ट के लिए। क्या करना है, प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड रेट सेट करना है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे ऑल्टर पे, और ऑल्टर में कहाँ जाएंगे, पहले यूनिट बना लेते हैं। एक यूनिट बना लेते हैं पीस के लिए, P, और कंट्रोल A से सेव कर लेता हूँ मैं, ओए नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल A सेव कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टॉक आइटम पे, क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ कोई स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन दे रहा है क्या, नहीं। तो स्टैंडर्ड रेट को एक्टिवेट करने के लिए बच्चा यहाँ आपको करना क्या पड़ेगा, F12 प्रेस करना होगा। क्या करना होगा, और F12 कहाँ प्रेस कीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप पहले स्टॉक क्रिएशन विंडो ओपन कर लीजिएगा। स्टॉक क्रिएशन विंडो कहने का मतलब आप स्टॉक बनाने के लिए स्टॉक आइटम पे जाइएगा,
क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो विंडो ओपन हुआ इसी को क्या बोलेंगे, स्टॉक क्रिएशन विंडो। इस स्टॉक क्रिएशन विंडो में आकर के क्या करना है आपको, क्या करना है, F12 प्रेस करना है। और यहाँ आपको जब F12 प्रेस करेंगे तो देखो कहीं स्टैंडर्ड रेट के लिए ऑप्शन आ रहा है, मेरे को तो दिख गया, आप लोग दिखा या नहीं बताइए। देखो तो ये ऑप्शन क्या है, क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, यही लिखा हुआ है ना। तो इसमें क्या लेना चाहिए मुझे, यस कि नो। तो जैसे ही मैंने क्या किया, यस, क्या किया, बढ़िया आगे, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। अब मान लो हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज हमने लिया है एज यूजुअल लैपटॉप लेते हैं, प्राइमरी पीसेस। अब ये सेट बीओएम की बात कर रहा है, तो बीओएम तो अलग टॉपिक था, हम लोग किए हैं प्रोडक्शन के लिए। अभी यहाँ नो रखते हैं, सेट स्टैंडर्ड रेट क्या ले लेंगे, यस करते हैं। अब जैसे ही यस किए तो मेरे पास क्या आ रहा है, स्टॉक आइटम, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, दोनों के लिए कॉलम है। हाँ, तो 1 अप्रैल से स्टैंडर्ड रेट लैपटॉप का क्या रहेगा, 30,000 रुपये। और अगर सेलिंग रेट की बात करें तो क्या रहेगा, 40,000। क्या रहेगा, 40,000 रुपये। हो गया, 1/4/26 से क्या रहेगा, 40,000 रुपया स्टैंडर्ड सेलिंग रेट रहेगा। हो गया। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। टैक्सेबल होगा कितना परसेंट, 18% गुड्स है, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। अब जैसे लैपटॉप हमने लिया, उसी तरीके से एक और प्रोडक्ट ले लेता हूँ, दैट इज प्रिंटर। नो, यस, 1 अप्रैल से प्रिंटर का जो हमारा परचेजिंग रहेगा वो क्या रहेगा, 5,000 एच, और सेलिंग रहेगा मेरा इसका मान लो 7,500 एच। हो गया। तो चलो, अब हमने स्टैंडर्ड रेट सेट कर लिया। अब मैं इसे परचेज करके देखूं, हम जैसे ही परचेज करेंगे तो मुझे रेट मैनुअली नहीं डालना पड़ेगा, रेट हमें मैनुअली नहीं डालना पड़ेगा। चलो परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए यहाँ जाते हैं, F9 बटन प्रेस करते हैं, इनवॉइस नंबर 1 डाल देता हूँ मैं। अब परचेज किससे करना है, पार्टी का नाम बताना पड़ेगा, तो Alt C से मैं बना लेता हूँ, यहाँ HP वर्ल्ड के नाम से मैं बना दे रहा हूँ। और इससे हम हमेशा खरीदते हैं और वो भी उधारी पे भी, तो इसको हम किस ग्रुप में रखेंगे, क्रेडिटर्स में रखेंगे। अब कह रहा है बिल बाई बिल, हाँ मेंटेन करना है। अब ये सारा कुछ सही है, बिहार से, हाँ सब कुछ सही है। अब इसका पिन कोड वगैरह डाल देते हैं। कंट्रोल ए से क्या कर लेते हैं, इसको सेव। कंट्रोल ए से क्या कर लेते हैं, फिर सेव, सेव। अब परचेज लेजर पूछ रहा है बना हुआ, नहीं, तो क्या कर लेना पड़ेगा, परचेज अकाउंट। अंडर क्या जाएगा, परचेज अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। बस यहाँ क्या लेना है, गुड्स, कंट्रोल ए से सेव। अब क्या परचेज करना है मेरे को, लैपटॉप। कितना लैपटॉप ले रहा हूँ मैं, मान लो 6 पीस। कुछ समझ में आया तो बताओ मेरे को। स्टैंडर्ड रेट सेट करने का फायदा समझ में आया। परचेजिंग के टाइम में मुझे रेट डालना पड़ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं डालना पड़ रहा है। एंटर करता हूँ मैं। अब आ जाता हूँ किस पे, लैपटॉप। लैपटॉप कितना ले रहा हूँ, 6 पीस, क्या बात है, इसका भी रेट आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं किसके तरफ, तो यहाँ तो जीएसटी का कोई लेजर ही नहीं है, बना लेते हैं CGST। CGST अंडर क्या जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST। क्या टाइप होगा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ लेना है, नहीं, आ चुका ये। अब क्या करेंगे, Alt C और क्या लिखेंगे, SGST। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स क्या लेंगे यहाँ पे, GST। क्या जाएगा ये, SGST। क्या जाएगा ये, कुछ भी नहीं, 0 आ चुका है कैलकुलेट होकर के। ई बिल अभी चाहिए, नहीं चाहिए, जब इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा तो चाहिए होगा। ड्यू एक्सेप्ट कर लें।
तो ये मैंने किसका यूज सीखा अभी? हो चुका। अब हमें किसका यूज सीखना है बताओ? अब हमें प्राइस लेवल का यूज सीखना है। एक कंप्लीट मानूं मैं इसको? अब प्राइस लेवल पे आ जाता हूं। देखो, प्राइस लेवल हम लोग इसलिए सेट करते हैं कि अलग अलग लेवल के जो कस्टमर्स मेरे हैं, जैसे होलसेलर है तो उनको अलग रेट पे देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर है तो सेम प्रोडक्ट अलग रेट पे उनको मिलेगा, अगर वो रिटेलर हैं तो अलग मिलेगा, कस्टमर्स हैं तो अलग रेट पे मिलेगा। तो एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए अगर अलग अलग रेट डिफाइन करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्राइस लेवल। तो कोई पूछे कि प्राइस लेवल क्या होता है तो क्या बोलोगे? प्राइस लेवल एक फीचर है टाली का जो मुझे ये अलाउ करता है कि एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग रेट सेट किया जा सकता है। और टैली ऑटोमेटिकली जैसे उस कस्टमर का नाम लेंगे तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट का रेट सेट कर देगा, हमें उसके लिए प्रोडक्ट का रेट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये फ़ायदा है किसका? प्राइस लेवल को सेट करने का। चलो देख लेते हैं कैसे किया जाता है। तो प्राइस लेवल के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? इसके लिए आप F11 प्रेस कीजिए। क्या कीजिए? अब आपको इसमें कहीं दिखाई दे रहा होगा तो बताइएगा। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स ऐसा करके है कुछ ऑप्शन, इस ऑप्शन। और स्टैंडर्ड रेट किसके थ्रू किए थे हम लोग? F12। और ये प्राइस लेवल किसके थ्रू करेंगे हम? F11। यहाँ क्या कर लेंगे हम? यस। तो इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को क्या कर दिया हमने? यस। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे इसको? सेव। अब ज़रा थोड़ा पीछे आ जाते हैं हम लोग और यहाँ हम बात करते हैं, ज़रा ऑल्टर पे चलेंगे। ऑल्टर पे आने के बाद आपको यहाँ इन्वेंट्री ग्रुप के अंदर, इन्वेंट्री मास्टर के अंदर आपको एक प्राइस लेवल दिखेगा। दिख रहा है? ये ऑप्शन कब हाईलाइट होगा? फिर से गौर से सुनना। ये ऑप्शन कब हाईलाइट होगा? जब आप प्राइस लेवल को इनेबल करेंगे कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में जा करके, मतलब F11 से। तब अभी हम प्राइस लेवल पे आ जाते हैं और यहाँ हमें प्राइस लेवल डिफाइन करना है। क्या नाम देना है? किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? तो मान लो हम ले लेते हैं होलसेलर के लिए। क्या ले लेते हैं? होलसेलर के लिए। और किसके लिए? होलसेलर के लिए। और उसके बाद ले लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। क्या? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और उसके बाद किसके लिए ले लेते हैं? रिटेलर के लिए और कस्टमर के लिए। या तीन ही लेके चलते हैं। क्या क्या? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। तो प्राइस लेवल कितना डिफाइन किया हूं मैं? हो गया। अब क्या प्राइस लिस्ट भी बनाना है? अगर बनाना है तो यहां से जाकर के आप ऑल आइटम। अब देखो किसके लिए हमें प्राइस लिस्ट तैयार करना है ये बताओ। पहले हम होलसेलर से शुरू करते हैं 1 अप्रैल से ना। अब ये कहेगा यहाँ आने के बाद कि किसके लिए, तो पर्टिकुलर में क्या डालेंगे हम? लैपटॉप। और अगर ये लेस देन कितना लेता है? लेस देन अगर 3 लेता है होलसेलर होकर के, तो इसका रेट क्या लगेगा? तो इसका रेट लगेगा 40,000 रुपया। क्या लगेगा? नहीं, इसका रेट लगेगा 45,000 रुपया। क्या लगेगा? 45,000 रुपया। और डिस्काउंट भी देंगे इसको? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। और अगर 3 से ज़्यादा लेता है, अगर 3 से ज़्यादा लेता है तो इसको रेट क्या देंगे हम? इसको रेट देंगे 42,000 रुपये का। कितने का देंगे? 42,000 रुपये का। कोई डिस्काउंट भी देंगे? हाँ, इसको 2% का डिस्काउंट भी ऊपर से देंगे। और अगर अभी नहीं देना है तो आप छोड़ भी सकते हो। मान लो डिस्काउंट नहीं देना है मेरे को, तो हम डिस्काउंट को क्या कर देते हैं? 0। अब उसके बाद प्रिंटर पे, प्रिंटर भी अगर 3 पीस से कम खरीदता है तो इसको लगेगा 8,000 रुपये। और अगर 3 पीस से ज़्यादा खरीदता है तो इसको देना पड़ेगा सिर्फ कितना? 7500 रुपये। एंड ऑफ लिस्ट। ये किसके लिए बनाया हूँ? कोई लिख सकता है तो लो, बोलो।
ये चेक करेंगे लास्ट में। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ ये बढ़िया किया, फोटो एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब उसी तरीके से किसके लिए बनाएंगे इस बार? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बना लेते हैं, होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनाते हैं। लैपटॉप, अगर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटर है और 2 से कम खरीदता है, 2 से कम खरीदता है, तो इसको लैपटॉप के लिए देना पड़ेगा कितना? 48,000 रुपये। और अगर 2 से ज़्यादा खरीदता है तो इसको देना पड़ेगा 46,000 रुपये। और प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर अगर 2 से ज़्यादा खरीदता है, ये 2 से कम खरीदता है, तो इसको देना पड़ेगा 9,000 रुपये। और अगर 2 से ज़्यादा खरीदता है तो इसको देना होगा 85,000 रुपये। अब आ जाते हैं किसके लिए? रिटेलर के लिए। लैपटॉप अगर ये 2 से कम खरीदता है तो इसके लिए रेट रहेगा कितना? 50,000। और अगर ये 2 से ज़्यादा खरीदता है तो इसके लिए रेट रहेगा 49,000। क्या रहेगा? 49,000। एंड ऑफ लिस्ट। अब बताओ, तीनों के लिए हमने सेट कर दिया, तो यहाँ आकर के क्या क्या करना पड़ा? एक प्राइस लेवल बनाएंगे और एक प्राइस लिस्ट बनाएंगे। इतना कर लेने के बाद अब हम सेल करने चलते हैं। तो सेल के लिए क्या करेंगे? वाउचर्स, F8 प्रेस किया, पार्टी कोई है बना हुआ? नहीं, तो ऑल्ट सी करके बनाते हैं हम। और पार्टी मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर 1 के नाम से बना देता हूँ। और ये मान लो कि मेरा होलसेलर है। क्या ये? होलसेलर है। अब यहाँ इसको किस में डालेंगे हम? सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे। कोई दिक्कत? कंट्रोल ए से क्या कर लेते हैं इसको? सेव, सेव, सेव। अब ये पूछ रहा है प्राइस लेवल। ऑब्वियसली अगर ये होलसेलर है तो किस में आएगा? WS में। अब ये सेल्स का लेजर बोल रहा है जो नहीं है अभी तक बना हुआ। सेल्स अकाउंट एक बना देते हैं। अंदर क्या जाएगा? सेल्स अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ गुड्स। अब क्या बेच रहा हूँ मैं? जैसे ही मैं लैपटॉप में जा रहा हूँ तो ध्यान से देखना, पहले लेस देन 3 करता हूँ। लेस देन 3, तो लेस देन 3 क्या होगा? 2। ये 2 पीस जैसे ही लेगा तो क्या रेट होना चाहिए? 45,000 रुपये। देखो तो आ गया। और अगर ये जैसे ही क्या लिखता है? 3, तो क्या आ रहा है? ये ऑटोमेटिक हो रहा है चेंज। ये कमाल किसका है? ये कमाल है प्राइस लेवल का। सर हम यहाँ पे रेट को बढ़ाना है, घटाना है? हाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर प्राइस लेवल आपको हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ ही बढ़ाने का मन है तो ऑटोमेटिक के पीछे क्यों गए? मैनुअली रखिए। समझ रहे हो? नया वाला बाइक देखता है मैक्सिमम बाइक में जो 150 सीसी अबव है उसमें किक हटा दिया है। क्या दे दिया? सेल्फ। अपने बोलते हैं कि जब सेल्फ लगाने का आदत पड़ गया तो किक मारिएगा नहीं, तो उसके लिए अलग से क्यों पूरा मैकेनिज्म दिया जाए, उसमें खर्चा बढ़ाया जाए? जब आप ऑटोमेटिक में जाना ही है तो फिर समझ में आ रहा है? ये कोई दिक्कत? बढ़ा जाए तो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। लैपटॉप के बाद फिर क्या? प्रिंटर। अब प्रिंटर भी अगर मान लो कि मैं 2 ही ले रहा हूँ, जैसे ही 2 ले रहा हूँ तो देख रहे हो 8,000 हो जा रहा है। और जैसे ही 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? देख रहे हो? यस। अब क्या करते हैं? CGST ऑटोमेटिक आ रहा है, SGST। कितना इजी। कभी कभी यही बहुत झेलाते थे। क्या कर लिया जाए? नो, एक्सेप्ट। अब बताओ क्या बाकी रहा? प्राइस लेवल तो यूज करना आ गया ना कि नहीं आ गया? अब क्या करना है? परफॉर्मा इनवॉइस। अब परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाएंगे ज़रा वो देख लिया जाए। तो परफॉर्मा इनवॉइस बनाने के लिए चलो
हम चाहते हैं कि जैसे कि एक हमारा कस्टमर है जिसका नाम है आदित्य, और आदित्य नाम का जो कस्टमर है अपना, वो बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, 20 पीस लैपटॉप चाहिए, 20 पीस प्रिंटर चाहिए। तो 20 लैपटॉप और 20 प्रिंटर चाहिए, और हम लोगों को 20 क्या चाहिए, प्रिंटर और 20 लैपटॉप चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक बिल चाहिए। क्या चाहिए, बिल चाहिए। अब उसको सिर्फ एक बिल चाहिए जिसमें कोटेशन के रूप में वो यूज़ कर सके कि पर लैपटॉप उसको क्या चार्ज पड़ा और पर प्रिंटर उसको क्या चार्ज पड़ा, है ना। और वो हमारे बुक पे कोई उसका इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। जैसे अभी देख लो कि मेरे बुक में अगर मैं बैलेंस शीट में आ रहा हूँ तो करंट असेट कितना दिख रहा है मेरा, 8,80,230 रुपये। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा ये बुक चेंज ना हो, बुक का जो वैल्यू है 8,80,230 रुपये वही रहना चाहिए। कैसा हो सकता है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर हम सेल की एंट्री कर देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है। अब परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनता है, तो इसको बनाने का दो तरीका है। या तो हम सेल्स ऑर्डर के थ्रू बना सकते हैं या फिर सेल्स वाउचर्स के थ्रू भी बना सकते हैं, ऑप्शन का यूज़ करके। किसका यूज़ करके, ऑप्शन का। तो हम वाउचर में चलते हैं, सेल्स ही वाउचर पे आते हैं, और पार्टी का नाम क्या बताए थे अभी, आदित्य। तो हम ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे, और एक काम और करेंगे उससे पहले, क्योंकि उसको बैंक डिटेल भी चाहिए, है ना। तो बैंक डिटेल भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बैंक का पहले एक लेज़र बना होना चाहिए मेरे पास, जो अभी तक बना हुआ नहीं है। और अंडर क्या जाएगा, ये बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, SBI इन, ये डाल देता हूँ, और बाकी कुछ चीज़ें नहीं। सब कुछ डाल दिया। अच्छा, अब हम मान लो लोगो भी लगाना चाहते हैं। याद है लोगो लगाना, कैसे लोगो लगाएंगे, लोगो लगाने के लिए क्या बताए थे, यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे लोगो है, क्या करेंगे, यस। ये थोड़ा स्लो काम करता भी है, लेकिन स्लो का मतलब सोना नहीं है ना, नींद आ रहा है। हाँ देखो, यहाँ से हम लोग फाइल का नाम पूछ रहा है मेरे से, और फाइल का पाथ, तो हम फाइल का पाथ बता देंगे ना जी। फाइल का पाथ क्या बताएंगे, सी यूजर्स अशोक लोड्स, याद कर लीजिए, नहीं याद है तो देखना बता देंगे, पहले सेट कर लेने दो। कल भी बताए थे हम ऐसे, लोगो डॉट pn क्या किए थे, png, है ना। सेट कर दिया, कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे इसको, सेव। अब बताओ कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, करना क्या था मुझे, अब परफॉर्मा इनवॉइस GST के साथ तैयार करना है, जिसमें बैंक का डिटेल और लोगो साथ में होना चाहिए।
तो अब हम वाउचर्स पे चलेंगे, सेल्स पे जाएंगे। अब एक पार्टी बना लेंगे यहाँ से। पार्टी का नाम क्या हमने प्लान किया है? आदित्य। आदित्य। और अंडर क्या जाएगा ये? चूँकि ये पार्टी होगा हमारा, तो भविष्य में क्या होगा? ये डेटस होगा। कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। प्राइस लेवल पूछ रहा है, किस लेवल में आएगा? बोलेंगे नॉट एप्लीकेबल। इसके लिए प्राइस लेवल वाली बात तो तू चाहता भी था कि मैनुअली डालें। यहाँ से क्या लेंगे हम? सेल्स। क्या क्या बेचना है इसको? इसका ऑर्डर है हमारे पास किसका? 20 पीस लैपटॉप का। ठीक है, निगेटिव बैलेंस देगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रेट आ गया 40। हम चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं यहाँ मैनुअली। अगर 20 पीस के लिए ऑर्डर किया तो मैं इसको बोला कि नहीं आपको 35,000 के देंगे, चलिए अपने हिसाब से बदल सकते हो। ये नहीं चाहता था तुम? प्रिंटर 20 पीस का ऑर्डर आया इसका, लेकिन 20 पीस जब लेंगे तो इसको हम और थोड़ा सस्ता देंगे। और सस्ता क्या देंगे? इसको 7,000 का रेट लगा देंगे। अब उसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पे? CGST। फिर क्या आ जाएगा? SGST। और उसके बाद क्या करेंगे हम? इसको अभी एंट्री कर देंगे तो क्या दिखाएगा पता? दिखाएगा कि ये हमारे बैलेंस में ऐड हो गया। दिखा दूं करके एक बार? चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। नो। अभी 8 लाख समथिंग था ना? अब जरा आ जाओ, देख एसेट बढ़ गया होगा तेरा। बढ़ गया क्योंकि सेल की एंट्री आपने कर लिया। सेल थोड़ी करना था आपको, तो परफॉर्मा इनवॉइस बनाना था। तो इसके लिए क्या करना है मुझे? वो दोबारा डेबुक पे जा और आदित्य वाला कौन सा था एंट्री? ये ना, इस पे जा। अब बस जा करके इसमें क्या ले लेना है तुम्हें? चेंजेस करना था ना, तो इसमें क्या कर लेना है? इसको ऑप्शनल बना देना है बस। इतना करने के बाद और कोई चेंजेस? नथिंग। कंट्रोल ए से सेव कर देना है। अब देखो, अब दोबारा बैलेंस शीट पे जाते हैं। क्या बात है, बैलेंस शीट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। अब ज़रा हमको यही इनवॉइस प्रिंट करके देना है, तो हम डेबुक पे आते हैं। आदित्य को इसी का प्रिंट आउट मिलेगा। ऑल्ट P करते हैं, करेंट आई। अब देखो यहाँ पे तरीके से देखा जाए तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन कंपनी का लोगो नहीं आया अभी तक। कोई दिक्कत नहीं। बैंक का डिटेल तो आ चुका है। हाँ, बैंक का डिटेल आ चुका है। क्या हुआ? तू लोग इतना खुश का है? कहाँ पे? चूहा घूमते रहता है बहुत। यहाँ पे सारा डिटेल आ चुका है, प्रोडक्ट का, GST का, बैंक का डिटेल सब कुछ है। अब मुझे बस लोगो लेकर के आना है यहाँ पे। तो लोगो लाने के लिए क्या करेंगे? हम कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या कर लें? कंपनी लोगो। ऐसा किया हुआ? हाँ है। तो अब यहाँ से हम प्रिंट पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं और कंपनी लोगो है किया हुआ? हाँ है किया हुआ। हाँ ये भी सही है। कंट्रोल ए। आई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी का लोगो कल तो आया था ना? हाँ, कुछ बात गलत होगा, एक बार देख लेते हैं। सी यूजर्स में अशोक, उसमें डाउनलोड्स में क्या था? logo.png। कंट्रोल ए। कैसे देखेंगे? समझ में आ गया? इस तरीके से चेक कर लेना। दोबारा आ जाता हूँ मैं और यहाँ से चलता हूँ, प्रिंट पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, यहाँ चलता हूँ। यस तो रहेगा ही रहेगा, हालांकि यहाँ दिखला तो रहा है वो नहीं। सी यूजर्स अशोक डाउनलोड्स, अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पे दिखता? नहीं दिखता।
कंपनी का नाम दिखलाना है, दिखलाना है सब कुछ। कंट्रोल ए, ये तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आई से देखते हैं। आ जाना चाहिए, कोई नहीं, एक बार फिर से इसको रीस्टार्ट करके देख लेंगे। बस करना क्या है, यहाँ से इसको प्रिंट लो और इस पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, मेन चीज़ पे ध्यान देना है। क्या आ रहा है? परफॉर्म माय इनवॉइस। बस यही चाहिए था, यही ना चाहिए था। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रखें, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी अपलोड भी कर देते हैं इसको। अब देखो, इसमें से अभी ये पूरा कवर नहीं किया जा सकता कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। क्यों नहीं कवर किया जा सकता? आओ समझा देते हैं। कंपनी कॉन्फ़िगरेशन इतना छोटा नहीं है। देखो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और एक दिन में नहीं पॉसिबल है। कल हम लोग कंपनी कॉन्फ़िगरेशन पूरा देख लेते हैं।